किसी भी महामारी के फैलने के 4 चरण होते हैं। पहले चरण में कोई संक्रमित व्यक्ति देश के बाहर से अंदर आता है। दूसरे चरण में यह संक्रमण स्थानीय रूप से फैलता है। तीसरे चरण में संक्रमण पूरे समुदाय में फैलने लगता है और चौथे चरण में यह महामारी में बदल जाता है। भारत अभी दूसरे चरण में है और तीसरे चरण में जाने से बचने की लड़ाई लड़ रहा है। अगर हम अभी कुछ नहीं करते हैं तो हमें दूसरे चरण से तीसरे चरण में जाने में ज्यादा से ज्यादा 3 हफ्ते लगेंगे। इसलिए हमें अभी सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। इसके लिए भी हमें स्पेनिश फ्लू को और ढंग से समझना होगा। इसका संक्रमण 3 फेजेस में देखा गया था। मार्च अप्रैल 1918 के पहले फेज में इसकी मृत्यु दर 0.5% थी, यानी 1000 लोगों में से 5 लोग। उसके बाद गर्मी के महीनों में यह दर कम हो गई और इसके खत्म होने की आशंका की जाने लगी। लेकिन अगस्त सितंबर 1918 में आए इसके दूसरे फेज में मृत्यु दर 1000 लोगों में 25 तक पहुंच गई। इसके बाद सन 1919 में इसका तीसरा फेज आया और 1920 आते आते ये खत्म हो गया। इसके दूसरे फेज में यह अपने सबसे भयावह रूप में फैला था और ऐसा क्यों हुआ था, इसके कारणों के विषय में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि गर्मी के महीनों में यह वायरस म्यूटेट हो गया था। एक और बात गौर करने की है कि दूसरे फेज के दौरान संक्रमित लोगों में सबसे ज्यादा यंग एडल्ट्स थे। 1918 में इन्फ्लुएंजा रिलेटेड डेथ्स में लगभग आधी डेथ्स 20 से 40 वर्ष के लोगों की हुई थी और इसमें सबसे ज्यादा लोग इस दूसरे फेज में मरे थे। तो उसको देखकर हमें समझ में आ रहा होगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कोरोना वायरस का संक्रमण गर्मी के दिनों में खत्म या फिर धीमा हो जाए, और अगर ऐसा होता भी है फिर भी इसके और भयावह रूप में वापस आने की संभावना बनी ही रहेगी। इसको हम इस ग्राफ से और बेहतर तरह से समझ सकते हैं। अगर हम अभी भी कोई भी प्रिकॉशन नहीं लेते हैं तो यह बीमारी एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ते हुए विकराल रूप ले सकती है। लेकिन अगर हम बेस्ट केस सिनेरियो देखें, जिसमें हम सब लंबे समय के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और पर्सनल हाइजीन आदि का ध्यान रख सकते हैं, तो ये ग्राफ फ्लैट ही नहीं बल्कि डिक्लाइन भी हो सकता है। पर यह तो आइडियल केस सिनेरियो है, इसीलिए विशेषज्ञ फ्लैटन द कर्व पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। लेकिन अगर हम ये सब केवल शॉर्ट टर्म के लिए ही कर पाते हैं तो भले ही इसका असर हमें कुछ दिनों के लिए कम होता दिखे, लेकिन कुछ समय बाद यह और भयावह रूप में वापस आ सकता है। ऐसा ही कुछ स्पेनिश फ्लू के दौरान कोलोराडो के डेनवर में देखने को मिला था, जहां पहले बचाव उपायों को अनुशासित रूप से लागू किया गया और बाद में उनमें ढील दे दी गई, जिससे फ्लू में मरने वालों की संख्या दूसरे फेज में पहले फेज से भी ज्यादा थी। इंपीरियल कॉलेज में की गई एक रिसर्च के मुताबिक ट्रांसमिशन के रिबाउंड से बचने के लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग को लंबे समय तक जारी रखना होगा, जब तक इसकी वैक्सीन लोगों के लिए उपलब्ध नहीं हो जाती, जिसमें 18 महीने या उससे भी ज्यादा समय लग सकता है। ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। नमस्कार।